मित्रों, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक कदम स्वयं की ओर। जैसा कि चैनल का नाम है एक कदम स्वयं की ओर, उसी तरह के प्रश्नों के जवाब गुरु कृपा में मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। ऐसा ही एक प्रश्न बहुत से दर्शकों ने पूछा है, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। मित्रों, प्रश्न ये है कि क्या ऊर्जा होती है और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, जितना मैंने स्वामी जी के प्रवचनों से, समर्पण ध्यान से जो अनुभव किया है, उसी पर आधारित मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। तो मित्रों देखो, ऊर्जा के बिना तो कोई चीज ही नहीं। जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, ऊर्जा हर जगह है। इस दुनिया के कण कण में ऊर्जा है, कम ज्यादा ऊर्जा होती है। पर हम खाली दो ही ऊर्जा को जानते हैं, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। तो ये दो ऊर्जाएं होना जरूरी है। कुछ लोगों में क्या है, ऊर्जा रहती है लेकिन बहुत कम। वो ना तो अच्छा काम कर सकते हैं, ना ही बुरा कार्य कर सकते हैं। वो कुछ नहीं करते, पूरे जीवन बस बीच में ही चले जाते हैं। कोई उनके सामने अवसर आता है कि यार ये अच्छा कार्य है, तो पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, ये मुझसे नहीं होगा, और ऐसा करके ना बस पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कार्य करने की ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा है तो जागृत करने की क्षमता नहीं है। हारे हुए इंसान, विचारों से हारे हुए इंसान, ऊर्जा तो छुपी हुई है पर बंद, तो वो कभी उस ऊर्जा का ढक्कन ही नहीं खोलते हैं। ऐसे लोगों को जो ध्यान मिल जाए, मेडिटेशन मिल जाए, तो वो अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। वो अग्रणी रह सकते हैं, समाज में बड़े बड़े अच्छे कार्य कर सकते हैं। पर वो हमेशा अपना, उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है, जो कोई अच्छा कार्य भी नहीं कर सकते और बुरा कार्य भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि खराब संगत के कारण कुछ बुरा कार्य, कि चलो आज बैंक में डकैती डालने का है, और बोले ये हमसे नहीं होगा, साले पकड़े जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेल खानी पड़ेगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। वो उसमें भी नहीं रहते और अच्छे कार्य में भी नहीं रहते, और वो बीच में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस एक सूखे नदी में एक सूखे लकड़े की तरह बहते चले जाते हैं पूरे जीवन, और ऐसे ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। बस जिधर पानी का बहाव उधर वो। उन लोगों को अगर सदगुरु का सानिध्य मिल जाए तो वो लोग का भी ढक्कन खुल सकता है। पर उन्हें खोलने के लिए उनके पूर्व जन्म के कर्म, इस सदगुरु का सानिध्य जरूरी है। बहुत आसानी से नहीं। हाँ, कोई बुरा इंसान होगा, चोरी चकारी डाका डकैती, बुरा इंसान होगा, बात बात में लड़ना झगड़ना, ऐसी उसके पास एक नेगेटिव ऊर्जा ही मतलब भंडार रहता है कि वो कुछ भी, कोई भी जान पहचान का इंसान हो या बिना जान पहचान का हो, रोड पे जाते हुए भी अगर उसको कोई दो जने लड़ते हुए दिख जाए ना, तो वो वहां खड़ा रह जाएगा, बोले क्या है, ऐसा करके ना वो मतलब उसको उनके बीच में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी, उसके पास ऐसी ऊर्जा है। ऐसे इंसान को अगर समर्पण ध्यान मिल जाए तो बहुत जल्दी ही प्रगति कर सकता है। लेकिन उसका समय थोड़ा आया हो और अच्छा साधक उसे मिला हो, सदगुरु के सानिध्य में ले गया हो,
तो वो मेडिटेशन के माध्यम से उसकी अच्छी प्रगति कर सकता है। और एक अच्छा इंसान जो हमेशा अच्छे कार्य में हमेशा आगे रहता है, तो आगे रहता है जो अच्छे कार्य में, ऐसे इंसान को अगर मिल जाए तो वो बहुत जल्दी उसको भी प्रगति दिलाई जा सकती है। तो कुछ साधक प्रचार करते हैं, तो पहले साधकों का बैकग्राउंड, उनका मतलब एक नॉर्मल इंसान का बैकग्राउंड अपनों को पता होना चाहिए कि किस तरह का इंसान है, तो उसको किस तरह से अपने को ध्यान से जोड़ने की, स्वामी जी की बात करने की, उस हिसाब से उससे बात करना चाहिए। अच्छा, ये तो प्रचार का कार्य हुआ। लेकिन ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी वाले लोग भी बहुत जल्दी ही पॉजिटिव वे में चले जाते हैं। लेकिन सदगुरु का सानिध्य मिल जाए ना, कोई चीज उनके अंतर मन में डाल दी जाए तो तुरंत परिवर्तन। जैसे एक घटना है ना, महात्मा गौतम बुद्ध के समय की, डाकू अंगुलीमाल का नाम सुना ही होगा आपने। तो उनका जीवन कैसे, एक ही बुद्ध भगवान के एक ही वचन से उनका पूरा जीवन बदल गया और वो उनके शिष्य हो गए। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक, अहिंसक नाम था उसका। वो गलत संगत के कारण एक गलत उसमें चला गया, नेगेटिव वे में चला गया और डाकू बन गया। जंगलों में रहता और बस किसी भी इंसान को मार के उसकी उंगलियां काट के और गले में उंगलियों का हार बना के घूमता। तो लोगों ने मतलब उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया कि वो तो लोगों की, इंसानों की उंगलियों की माला बना करके रहता है कि कोई भी वहां से बच के नहीं जा सकता। उसकी नजर पड़ गई जंगल में, जिस उस रास्ते से कोई गया उसको मारे बिना नहीं छोड़ता। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई कि बस उसका एक ही शौक, इंसान कोई भी दिखा उसको मारा, उसकी उंगलियां काटी, उसको धागे में पिरोया और गले में डाला। और वो उंगलियां तो ज्यादा चलती नहीं, 4-6 दिन में वो सड़ जाती, गिर जाती, तो वो दूसरे इंसान को मार के फिर दूसरी माला पहनता। यही शौक न जाने कितनी हत्याएं कर चुका, निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं कर चुका। तो एक दिन उस पास के गांव में गौतम बुद्ध आए थे। उनके प्रवचन के बाद उनको उसी रास्ते से जाना था। तो गांव वालों ने कहा कि आप इस रास्ते से मत जाइए, डाकू अंगुलीमाल रहता है। पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो शांत चले जा रहे थे। आगे जाकर के जंगल में देखा डाकू अंगुलीमाल, उसने देखा कि एक इंसान चला आ रहा है, तो तलवार लेकर के दौड़ा। बस उसका एक ही काम, कोई भी इंसान दिखा नहीं कि बस उसको मारा और उंगलियां काटी और माला बनाई और पहनी। यही काम उसका, एक ही शौक उसके दिमाग में घुसा। तो जैसे ही गौतम बुद्ध को देखा तो तलवार लेकर के दौड़ा। तो गौतम बुद्ध एकदम शांत चले जा रहे थे। गौतम बुद्ध धीरे धीरे शांति के साथ चलते जा रहे थे और वो दौड़ता हुआ आ रहा था। फिर भी गौतम बुद्ध से आगे वो नहीं निकल पा रहा था। और गौतम बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और वो दौड़ रहा था तलवार लेकर, तब भी वो नहीं निकल। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि मैं इतना तेज दौड़ रहा हूँ तलवार लेकर के और ये धीरे धीरे चल रहे हैं, तब भी मैं इनसे आगे नहीं निकल पा रहा हूँ। तब अंगुलीमाल ने कहा, ए सन्यासी रुको। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो कब से रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? तो अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंगुलीमाल ने कहा कि आप चल रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं कि मैं रुका हुआ हूं। मैं अहिंसा से रुका हूं, किसी की हत्या से रुका हुआ हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, किसी के पीछे भाग नहीं रहा हूं, किसी को मारने के लिए नहीं भाग रहा हूं। मैंने सब कुछ छोड़ करके उससे रुका हुआ।
और तू अभी तक भी दौड़ रहा है। सीधे उसके अंतर्मन में महात्मा बुद्ध के वचन गए। अंतर्मन जागृत हुआ, तलवार फेंकी और चरणों में गिर गया। मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध, उठो, और अपना लिया। उसी वक्त उसका जीवन बदल गया और वो बाद में कई वर्षों तक महात्मा गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा शिष्य रहा। तो एकदम सिक्का ऐसा होने में देर नहीं लगती, ये भाग से ये भाग में आने में कुछ भी देर नहीं लगती, जो लेकिन बीच में खड़ा करना है सिक्के को, तो बड़ा मेहनत का काम है। तो अच्छी ऊर्जा आपके पास है तो कोई बात ही नहीं है, जल्दी आप बदल सकते हो। और बुरी ऊर्जा, जितनी बुरी ऊर्जा होगी उतनी जल्दी आप बदल सकते हो, ऊर्जा को डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन सच्चे अंतर्मुखी संत के सानिध्य में आने पर। तो मित्रों, ऊर्जा तो सबके पास होती है, और ऊर्जा मैंने आपको बताया कि ऊर्जावान व्यक्ति कैसा होता है, ऊर्जा बिना का व्यक्ति कैसा होता है, अधिक ऊर्जा वाला व्यक्ति कैसा होता है, पॉजिटिव ऊर्जा वाला कैसा होता है, नेगेटिव ऊर्जा वाला कैसा होता है। और दोनों ही ऊर्जा से वो ये समझता है मेरे पास कोई ऊर्जा ही नहीं है, वो बस पीछे खड़ा रहता है। ऐसे लोग ज्यादा है। अच्छी ऊर्जा वाले लोग कम है, बुरी ऊर्जा वाले लोग भी कम है, लेकिन दोनों ही ऊर्जा उनके पास 50-50% रहती है और उसका वो उपयोग ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग ज्यादा है समाज में। ऐसे लोगों को समर्पण ध्यान में लाया जाए तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है उनका। उन्हें ये ही नहीं पता है कि मैंने मनुष्य जन्म क्यों लिया, जन्म लेने का क्या उद्देश्य ही पता नहीं। बस ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं, भगवान भरोसे चलता है बस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।